कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो PlayRecipes.com पे जरूर है आना। दूध वाले की सफलता। श्यामलपुर नाम के गांव में सचिन नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारी खेती थी, मगर उसे पता नहीं था कि खेती के साथ क्या किया जाए। उसकी पत्नी सविता बहुत होशियार औरत थी। दोनों को भी अपनी जमीन पर थोड़ा भी घमंड नहीं था। सविता और सचिन दोनों जिम्मेदार नागरिक थे, हमेशा गांव वालों की मदद किया करते थे। उन्हें एक लड़की थी रेवा और एक लड़का था किशन। दोनों भी बहुत होशियार थे, स्कूल में हमेशा अव्वल आया करते थे। ऐसे ही एक दिन सचिन अपने घर के बाहर बैठकर सोच रहा था, क्या किया जाए जिससे मैं मेरी खेती को समृद्ध कर सकूं। क्या हुआ है पिताजी? आप इतना सोच में डूबे हुए दिखाई दे रहे हो। बेटी, मैं सोच रहा हूँ कि हम हमारी खेती को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। पिताजी, मैं एक बात बताऊं? हाँ मेरी बेटी, बताओ। पिताजी, मैं सोच रही थी कि हमारे गांव में हमें दूध मिलने की बड़ी समस्या है और इसी समस्या को हम हमारा साधन बना सकते हैं। जैसे? पिताजी, हम गौ पालन कर सकते हैं और उसके लिए हमारी जमीन है ही। हम उसमें ही उनको रखेंगे और उनकी देखभाल करेंगे और अपना खुद का धंधा शुरू करेंगे, जिससे हमारे गांव को मदद मिल सकेगी। अरे वाह मेरी बच्ची, कितना अच्छा विचार बताया है तुमने। मैं तुम्हारे इस सुझाव के बारे में जरूर सोचूंगा। ऐसा कहकर सचिन घर में चला जाता है और घर में जाकर अपनी पत्नी सविता से इस बारे में बात करता है। अरे सविता, हमारी रेवा ने हमारी एक और परेशानी दूर कर दी है। वो कैसे? रेवा ने हमें गौ पालन का सुझाव दिया है, जिससे हमारे गांव की दूध की समस्या भी दूर हो जाएगी और हमें भी एक नई शुरुआत मिल जाएगी। हाँ, विचार तो अच्छा है आपका, मगर इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हम बैंक से लोन ले लेंगे। मैं अभी बैंक में जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर सचिन बैंक में जाकर लोन के लिए एप्लीकेशन दे देता है और घर आकर आराम करने लगता है। गायों को जितना जल्द से जल्द खरीद लूं उतना अच्छा होगा। बस एक बार ये बैंक का लोन मिल जाए। कुछ दिनों बाद उसे वो लोन मिल जाता है। लोन से मिले पैसों की मदद से सचिन 10 गायों को खरीद लेता है। अपने खेत में एक बड़ा सा फार्म बनाता है, जिसमें गायों की खाने पीने की तथा रहने की व्यवस्था की जाती है। सचिन और सविता दोनों मिलकर अपनी खेती के साथ साथ गायों की भी अच्छी तरह से देखभाल करने लगे। ऐसे ही एक दिन सचिन ने गायों का दूध निकाला और उसे बेचने डेयरी में चला गया। अरे सचिन भाई, तुम यहाँ? दूध चाहिए? अरे नहीं भाई, मुझे दूध नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ मेरे गायों का दूध बेचने आया हूँ। क्या तुम हर रोज मेरा दूध खरीदोगे? अरे भाई क्यों नहीं, मुझे अच्छा दूध मिलने से मतलब। मैं अच्छा ही दूध लेकर आऊंगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। ठीक है भाई, अगर तुम अच्छा दूध हर रोज दोगे तो मैं हमेशा तुमसे ही दूध लूंगा। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर सचिन घर चला आया। तभी उसकी बेटी रेवा ने उससे कहा, पिताजी, मैं क्या सोच रही हूँ, हमारे गांव में अभी सभी लोगों को दूध मिल पाएगा, मगर बाकी के गांवों के लोगों को उनको कैसे दूध मिलेगा? इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हाँ बेटी, मगर अभी हमें थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन चले गए। अब कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली थी। लोगों की दूध की मांग बहुत बढ़ गई थी, लेकिन सचिन के पास का दूध कम पड़ रहा था। सचिन ने सोचा कि अगर वो और ज्यादा गाय लेकर आए तो उसे पर्याप्त दूध मिल सकता है। अरे सविता, मैं सोच रहा हूँ कि हम और कुछ गाय लेकर आए। तुम्हारा क्या विचार है? हाँ, विचार अच्छा है, मगर अभी के अभी हमारे यहाँ इतनी सारी गाय कैसे आ सकेगी? मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे पास थोड़े से जेवर पड़े हुए हैं, मैं उसको कभी इस्तेमाल भी नहीं करती। अभी के लिए आप इसे गिरवी रखो, बाद में हम उन्हें छुड़वा लेंगे। सविता, मैं ये जेवर नहीं ले सकता। ये तुम्हारे शादी के जेवर है। मैं आपको इन्हें बेचने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो आपको बस इन्हें गिरवी रखने के लिए कह रही हूँ। ठीक है सविता, मैं ये जेवर अभी के अभी गिरवी रख कर आता हूँ और उनसे जो पैसे मिलेंगे उससे नई गाय खरीद लेंगे। ऐसा कहकर सचिन वहाँ से चला जाता है। गहने गिरवी रखकर बाजार जाकर उन पैसों से 2 और गाय खरीद कर लाता है। ऐसे ही एक दिन, पिताजी, मेरे पास एक बहुत अच्छी कल्पना है, आप सुनोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। हाँ बोलो बेटी। पिताजी, मैं सोच रही थी कि हमारे गायों का गोमूत्र और उनके गोबर से भी हम कुछ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? पिताजी, हम गोमूत्र को अच्छी तरह से पैक करके बेच सकते हैं और हम गोबर से उपले तथा गोबर के दिए भी बना सकते हैं।
और इसी तरह से हम और गाय से बनने वाले बहुत सारे उत्पादन बना सकते हैं, जैसे अगरबत्ती और धूप। विचार तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। हम ऐसा ही करेंगे। अगले ही दिन सचिन ने अपनी गौशाला में थोड़े बदलाव किए। उसने गौशाला में कुछ पाइप लगवाकर गायों का गोमूत्र एक टंकी में जमा करना शुरू किया। वो जमा किया हुआ गोमूत्र सचिन छोटी बोतलों में पैक करने लगा। उसने गायों के गोबर के उपले और दिए बनाना भी शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ बेटी रेवा ने YouTube से सीखकर गोबर की अगरबत्तियां और धूप बनाना शुरू कर दिया। और अब सचिन और सविता ये सारे उत्पादन बाजार में जाकर बेचने लगे। अजी, हमारा ये व्यवसाय चलेगा ना? अरे भाग्यवान, चलेगा नहीं दौड़ेगा। अब तुम चिंता मत करो। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा। दिवाली के दिनों में उन्होंने खूब मुनाफा कमाया। सचिन ने अब कुछ और गायें खरीद ली और अपनी बेटी और पत्नी की सहायता से एक आम किसान से एक सफल व्यापारी बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कठिन परिस्थिति में हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए। रामगढ़ नाम के गांव में एक किसान हरि और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। हरि बहुत गरीब इंसान था। उनके 2 बेटे थे, सागर और भूषण। हरि और उसकी पत्नी हर रोज खेत में जाकर काम किया करते थे। वो दोनों अपने खेत में काम करने के अलावा दूसरों के खेतों में भी मजदूरी किया करते थे। फिर भी कुछ खास आमदनी नहीं होती थी और उसकी पत्नी को हमेशा अपने दोनों बेटों की चिंता लगी रहती थी। अजी, सुनते हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने बेटों का पालन कैसे करेंगे? सुमन, हम दिन रात मेहनत करेंगे। भगवान कभी भी मेहनत करने वालों को पीछे नहीं रखते। सागर और भूषण को ये सब बातों के बारे में पता था कि उनके घर की हालत कुछ खास नहीं थी। वो दोनों भी स्कूल के बाद घर आकर माता पिता को काम में मदद किया करते थे। वो कभी भी कोई ऐसी चीज की मांग नहीं किया करते थे जो उनके माँ पिताजी उन्हें नहीं दे सकते थे। दोनों ही बड़े समझदार थे। अरे भूषण, जरा यहाँ आओ, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी भैया, अभी आया। देखो भूषण, माँ और पिताजी खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं और दूसरों के खेतों में भी मजदूरी करते हैं, लेकिन इस साल बारिश के कारण फसल अच्छी नहीं आई और अब दिवाली आने वाली है, तो हमें नए कपड़े और ऐसी कोई चीज माँ पिताजी से नहीं मांगनी है जिससे उन्हें दुख हो कि वो हमें हर साल की तरह इस साल भी नहीं दे पाए। हाँ भैया, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे हमारे माँ पिताजी का दिल दुखे। हरि और सुमन खेत से अपने बैल बंदी लेकर आते हैं। तभी सागर और भूषण आंगन में जाकर बैलों को छोड़कर खूंटे से बांध देते हैं और उनको घास डालते हैं। ये सब देखकर हरि मन ही मन में सोच में पड़ जाता है। उसकी आंखों में पानी आ जाता है। हे भगवान, ये क्या किस्मत है मेरी। इतने प्यारे और समझदार बेटे हैं मेरे, और मैं उन्हें 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। इस साल भी मेरे बेटों को बिना नए कपड़ों और मिठाई के बिना रूखी सूखी रोटी के साथ ही दिवाली मनानी पड़ेगी। सुमन ये सब देख रही थी। उसकी भी आंखें भर आईं। उसे पता था कि ये क्या सोच रहे हैं। तभी सुमन आवाज लगाती है। अजी, सुनते हो, चलो घर के अंदर। वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? मैं खाना बनाती हूँ, चलो जल्दी, सब हाथ मुंह धोकर अंदर आओ। सब लोग अंदर जाकर खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद भूषण और सागर बाहर खेलने जाते हैं। तभी सुमन हरि से कहती है, अजी, आप इतना मत सोचा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारी बातें हरि के दोस्त चंद्रा को पता लगती हैं कि उसका दोस्त बहुत मुश्किल में है। चंद्रा दूसरे दिन ही हरि के घर आता है और हरि से कहता है, अरे दोस्त, तुम्हारी ये हालत है, एक बार मुझे कह दिया होता तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे सब पता है, लेकिन तुम मुझसे भी मदद नहीं लोगे। मुझे पता है तुम बहुत खुददार किस्म के इंसान हो, लेकिन ऐसी हालत में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। क्या पता आगे जाकर मुझे तुम्हारी कुछ जरूरत पड़ जाए, तब तुम मेरी मदद कर देना। चंद्रा के इतना समझाने के बाद हरि मान जाता है। चंद्रा हरि को कुछ अनाज के बोरे और पैसे देता है और हरि से कहता है, देखो दोस्त, मैंने तुम्हारी मदद की और मुझे ये भी पता है कि तुम अब मेरे पैसे कैसे वापस करूं ये सब सोच रहे होंगे। तुम एक काम करो, दूसरों के खेतों में मजदूरी करने से अच्छा है मेरे कुछ खेत खाली पड़े हैं जिसमें मैं बुआई का काम नहीं करता। तुम वहां खेती करो, उसमें जो भी कमाई होगी उससे तुम मेरे पैसे लौटा देना, और जब मेरे पैसे वापस कर दोगे उसके बाद से तुम्हें जो लगे वो दे दिया करना। इससे मेरे खेत भी अच्छे रहेंगे, ये भी तो मेरा फायदा है ना। अब तो ठीक है। हरि ये सब सुनकर बहुत भावुक हो जाता है। चंद्रा और हरि एक दूसरे के गले लगते हैं।
चंद्रा अपने दोस्त को समझाकर वहां से चला जाता है। सागर और भूषण भी ये सब देख रहे थे। भूषण बोला, पिताजी, अब हम दिवाली बाकी लोगों की तरह मना पाएंगे। आप हमें नए कपड़े भी देंगे। हाँ मेरे लाल, हम दिवाली अच्छे से मनाएंगे और खेतों में बहुत मेहनत भी करेंगे ताकि हमारी हर दिवाली अच्छे से जाए। हरी, सुमन, सागर और भूषण नए कपड़े पहनकर इस साल अच्छे से दिवाली मनाते हैं। सब परिवार खुशी से झूम उठता है। श्रीरामपुर नाम के गांव में एक बहुत सुंदर दिखने वाला तरुण रहा करता था। उसका नाम था श्री। श्री बड़ा ही होशियार और समझदार लड़का था। उसके पास विद्या की कोई कमी नहीं थी। उसके पास ज्ञान का भंडार था। उसके पास विद्यार्थी परीक्षा के समय उससे पूछते थे और वो खुशी खुशी बता देता था। मगर श्री को और श्री के माँ बाप को इस बात का बहुत अफसोस हुआ करता है कि उनका बेटा इतना होनहार होकर भी वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। इस बात का उन्हें अफसोस था, मगर उनके यहाँ खुशियां बहुत थी। श्री अच्छे मार्क्स से कॉलेज से उत्तीर्ण होता है। उसका कैंपस में सिलेक्शन हो जाता है। अब उसे एक नामांकित कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना होता है। आज बड़े उदास दिख रहे हो, क्या हुआ? पिताजी, आपसे कुछ छिपा नहीं है। आपको पता है आज मेरा इंटरव्यू है और मेरी जेब में जाने तक के लिए पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूं? श्यामदास अपने पास के 50 रुपए निकाल कर देता है। बेटा, इतने ही पैसे हैं मेरे पास और घर में कुछ भी नहीं है। श्री अब सोच में पड़ जाता है और घर के बाहर निकलता है। माँ, पिताजी, मैं आता हूँ। ऐसा बोलकर वो वहां से निकलता है और वो बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ रहता है। रास्ते से चलते चलते बस स्टॉप पर आ जाता है, मगर उसके पास भाड़े के पैसे ना होने के कारण वो बस में नहीं चढ़ पाता। और अब वो सोच रहा था कि मुझे कोई लिफ्ट दे दे तो अच्छा होगा। मेरे पास वैसे भी पैसे नहीं हैं और मेरा काम हो जाएगा। मगर उस दिन उसको उसकी मदद करने वाला कोई नहीं मिला। अब श्री जहां खड़ा था वहीं पास में एक मंदिर था। श्री सोचता है, चलो समय है तो मंदिर जाकर आता हूँ। ऐसा सोचकर श्री मंदिर चला जाता है और वहां भगवान से प्रार्थना करता है और मंदिर के बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ जाता है और वहां बैठे भिखारी के कटोरे में देखता है कि उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। हे ऊपर वाले, तेरा न्याय भी अजीब है। कोई जिस चीज को चाहता है तो उसे वो चीज नहीं देता, और जो नहीं चाहता उसे ही वो सारी चीजें दे देता है। तेरा न्याय सच में अजीब है। क्या हुआ बेटा, बड़े द्विधा मनस्थिति में उलझे दिखाई दे रहे हो? नहीं बाबा, मैं अपने हालत पर सोच रहा हूँ कि मेरे पास ज्ञान होने के बावजूद पैसे नहीं हैं और मुझे आज कोई देने वाला भी नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों सोच रहे हो? कितने रुपए चाहिए बेटा तुम्हें, बताओ जरा। क्यों बाबा, आप पूछ रहे हो? अगर मुझसे कोई मदद हो सके तो ऐसा सोच रहा हूँ मैं। बाबा, मैं आपसे पैसे लेकर आजीवन अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकूंगा। अरे बेटा, मुझे सिर्फ 2 वक्त का खाना खाने के लिए और कुछ दवाइयों के लिए बहुत हैं पैसे। बेटा तुम बताओ, तुम्हें कितने चाहिए? बाबा, मुझे फिलहाल के लिए 500 रुपये चाहिए। मैं आपको मेरे पास आ जाएंगे ना तो मैं ज़रूर लौटा दूंगा। ये लो बेटा, ये पैसे लो और तुम्हारे काम में सफल होकर आना। धन्यवाद बाबा, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे जॉब के लिए जाना है। हाँ ठीक है बेटा। अब श्री नए ऑफिस में जाकर अपना इंटरव्यू देता है और उसमें इतने सारे लोगों में से श्री का सिलेक्शन हुआ था। अब ये श्री के लिए युद्ध जीतने की तरह ही था। अब वो अपॉइंटमेंट लेटर लेकर घर चला जाता है। घर जाते समय उसके दिमाग में उस भिखारी बाबा की बात आ जाती है और वो सोचता है कि क्यों ना बाबा से मिलकर जाऊं, जिनकी वजह से मुझे आज जॉब मिला है। ये सोचकर श्री उस मंदिर के पास चला जाता है तो वहां बहुत भीड़ जमा थी। श्री उस भीड़ में घुस गया कि वहां क्या हो रहा है ये देखने के लिए। अब वहां देखता है कि वो बाबा चक्कर आकर गिर गए थे। ये सब देख श्री ने उनको उठाया तो उनको खुद का होश ही नहीं था। बाबा उठो, देखो मुझे जॉब मिल गया।
बाबा सिर्फ उसकी तरफ आंख खोलकर देखते हैं और फिर से बेहोश हो जाते हैं। लगता है इस भिखारी बाबा ने आज खाना नहीं खाया है और दवाइयाँ भी नहीं ली। श्री को ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। उनके खाने का पैसा और दवाई का पैसा उन्होंने उसे दिया था। अब श्री उन्हें उठाकर लोगों से, मेरी मदद कीजिए, इन्हें अस्पताल लेकर जाना है। तभी लोग उसे कहने लगे, अरे वो भिखारी है, उसे इतनी इंसानियत नहीं दिखानी चाहिए। चलो यार, ये पागल लड़का है। आप लोग जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। अब श्री बाबा को उठाकर अस्पताल में लेकर जाता है और अस्पताल जाकर डॉक्टर से बहुत विनती करता है। साहब, इस बाबा को क्या हुआ है, देखिए ना जरा। जी, इनको थकान और खून की कमी के कारण ऐसा हुआ है। अब क्या करना पड़ेगा डॉक्टर? इनको अब जल्द से जल्द खून चढ़ाना पड़ेगा। इनका ब्लड ग्रुप कौन सा है? मुझे पता नहीं डॉक्टर, आप चेक कर लीजिए और मैं कुछ काम में आया तो मुझे बताइए। जी, अभी मैं इनका ब्लड टेस्ट के लिए भेजता हूँ। श्री अब उस अस्पताल में रुकता है और एक अपने घर में फोन करके इत्तला कर देता है। अब उस बाबा के ब्लड रिपोर्ट आ गए थे। उनका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था और इत्तेफाक से श्री का ब्लड ग्रुप भी O पॉजिटिव ही था। डॉक्टर साहब, मेरा खून इस बाबा को अगर चल सकेगा तो आप मेरा खून ले लीजिए। मगर हमें आपके खून के सैंपल टेस्ट करवाने होंगे, बाद में सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आपको जो करना है आप कीजिए, बाकी मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, आप अपना खून टेस्ट करवा लीजिए, बाद में देखते हैं। अब श्री अपना ब्लड टेस्ट करवा लेता है और वह बाबा को खून दे सकता था, इसीलिए अब श्री बाबा को खून दे देता है और उनके पास बैठ जाता है उनकी चिंता में। कुछ देर बाद बाबा को होश आ जाता है और होश आने के बाद वो देखते हैं कि वो अस्पताल में है और उनके पास श्री बैठा है। बेटा, तुम्हारे जॉब का क्या हुआ? मिली या नहीं मिली जॉब? श्री की आंखों में आंसू थे और वो बोल रहा था, बाबा, आप मेरे जैसे अनजान इंसान के लिए खुद का खाना और दवाइयों के पैसे मुझे दे दिए और ये हाल हो गया आपका। ये सब मेरी वजह से। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ होना नियति में लिखा होता है। अब बताओ, मिली या नहीं जॉब? हाँ बाबा, मिली जॉब और अच्छी तनख्वाह वाली है। अच्छा है। अब वह डॉक्टर आकर उन्हें सारी हकीकत बता देता है कि कैसे श्री ने उन्हें अस्पताल लाया, उन्हें खून दिया, ये सारी बातें। और ये सब सुनकर बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आज मुझे मेरा बेटा मिल गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ बाबा, आप मेरे पिताजी के समान हो। आज से आप मेरे साथ मेरे घर में रहोगे और हम सब मिलकर एक अच्छा परिवार बनकर रहेंगे। मुझ जैसे अभागी को परिवार मिल गया, और क्या चाहिए मुझे। अब अगले दिन बाबा अस्पताल से छुट्टी हो जाते हैं और श्री और बाबा घर चले जाते हैं। श्री अब अपने माँ और पिताजी को सारी बातें समझाता है। आपने मेरे बच्चे की मदद की, ये बहुत बड़ी बात है। आओ ना, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अब आप हमारे साथ ही रहेंगे, है ना श्री की माँ? हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है। भाई साहब अब हमारे साथ ही रहेंगे। उनका सबका प्यार देखकर बाबा की आंखें भर आई और वो श्यामदास को गले लगाकर रोने लगता है। बाबा को कितने दिनों बाद एक परिवार मिला था। अब श्री, उसकी माँ, पिताजी और भिखारी साथ साथ में एक परिवार की तरह रहने लगे। अब श्री की तनख्वाह भी अच्छी थी। अब सब खुशी खुशी जीने लगे। बहुत समय पहले की बात है। जौनपुर गांव में हीरालाल नाम का एक किसान रहता था। दिन भर अपने खेत में मेहनत करके अपने परिवार की परवरिश करता था। हीरालाल को अंडे बेहद पसंद थे। उसके घर में हमेशा ढेर सारे अंडे रहते थे। उसकी पत्नी आशा उन अंडों से रोज कुछ ना कुछ पकवान बनाती रहती। कभी अंडा भुर्जी, कभी ऑमलेट, तो कभी अंडे की सब्जी। हीरालाल का अंडा प्रेम देख के कभी कभी उसकी पत्नी आशा गुस्सा हो जाती। क्यों जी, रोज अंडे खा खा कर अब उब नहीं जाते? मैं तो थक गई हूँ। लोग चिकन, मटन, मच्छी भी खाते हैं, लेकिन आपको हर रोज बस अंडे ही चाहिए। अरे ये सारी चीजें हर रोज नहीं खाई जा सकती ना, कितनी महंगी होती है। ऊपर से पकने के लिए बहुत ज्यादा समय लेती है। अंडे सस्ते होते हैं और जल्दी पका सकते हैं। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अंडे पकाने में? वैसा है तो बोल दो, मैं खुद बना के खाऊंगा, लेकिन अंडे को कोसना बंद करो। दिन बीतते गए और उस साल उनके गांव में बारिश की एक बूंद भी नहीं टपकी। अकाल पड़ गया।
सारे झरने, नदी, कुएं सूख गए, पेड़ पौधे नष्ट हो गए। भेड़, बकरियां, गायें सब मुश्किल से जी रहे थे और गांव वालों की हालत भी खराब थी। हीरालाल सोच में पड़ गया, हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहे हो। अनाज सब्जी उग नहीं रही और लोग बकरियां और मुर्गियां खाए जा रहे हैं। बाजार में अंडे आना कम हो गया है। ऐसा ही चलता रहा तो रोज मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा। बिना अंडों के तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा। एक दिन ऐसे ही हीरालाल अपने खेत में हल चला रहा था, तभी उसका हल जमीन में अटक गया। हल हिल ही नहीं रहा था, इसलिए हीरालाल ने जमीन को नजदीक से देखा तो वहां उसे कुछ गड़ा हुआ नजर आया। उसने कुदल मार के देखा तो एक बड़ा सुनहरे रंग का घड़ा दिखा। हीरालाल ने उस घड़े को जमीन से बाहर निकाला, लेकिन वो वजनदार घड़ा उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर गया और फूट गया। जैसे ही घड़ा फूटा, उसमें से एक अजीब रोशनी निकल आई और एक देवी प्रकट हुई। हीरालाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक देवी शक्ति हूँ, लेकिन श्राप की वजह से इस घड़े में बंद हो गई थी। तुमने मुझे मुक्ति दी है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। जो चाहे मांग लो। तुम आसमान की तरफ देख के जो मांगोगे उस चीज की बरसात होगी। धन्यवाद। ऐसा कहकर देवी वहां से अदृश्य हो गई। हीरालाल खुश हो गया। उसने आसमान की ओर देखा और कुछ सोचा, अरे वाह, मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे ये आशीर्वाद मिला है। बहुत दिन हो गए मैंने अंडे नहीं खाए। मेरे लिए अंडों की बारिश हो जाए। कुछ ही क्षण में आसमान से अंडों की बारिश होने लगी। गांव में हर जगह आसमान से अंडे गिरने लगे। लोग चकरा गए और ये अजीब बात देखकर डर गए, लेकिन हीरालाल खुश था। अंडे लोगों के सिर पर गिरकर फूटने लगे। हीरालाल की पत्नी आशा कुएं से पानी निकाल रही थी, लेकिन अंडे ऊपर से गिरते देख घर के अंदर चली गई। उसके बाद हीरालाल ने खेत में गिरे अंडों को टोकरी में जमा किया और घर ले आया। कमाल है, आपको देवी माँ ने जो वरदान दिया है उससे अपने अंडे मांगे। हद हो गई आपके पागलपन की। अरे सोने के जवाहरात या पैसा मांगते। अगर हम अमीर बन जाएंगे तो रोज 100 अंडे खा सकोगे। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। रुको, अब देखो तमाशा। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और, देवी माँ, मुझे सोने के अंडे चाहिए। उसी क्षण आसमान से सोने के अंडों की बारिश होने लगी। सारे गांव में सोने के अंडे गिर रहे थे। जैसे ही बारिश खत्म हुई, हीरालाल और आशा ने आंगन में गिरे सोने के अंडे उठा लिए और सारे गांव वाले भी सोने के अंडे समेटने लगे। दूसरे दिन हीरालाल सोने के अंडे लेकर सोनार के पास गया। अरे भाई, मेरे पास पहले से ही बहुत सारे सोने के अंडे हैं। अब मैं तुम्हारे अंडे लेकर क्या करूं? सारे गांव वालों के पास भी सोने के अंडे हैं। इसकी वजह से सोने का भाव भी कम हो गया है। जाओ जाओ, घर जाओ, मैं तुम्हारी कुछ सहायता नहीं कर सकता। हीरालाल घर आया और उसने आशा से कहा, सुनती हो, मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है। देवी के वरदान का मैंने अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया। हमारे गांव में अकाल पड़ा है, हमें तो पानी की जरूरत है और मैंने बिना काम के सोने के अंडे मांगे। लोगों का भला नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा। जब सबका भला होगा तब हमारा भी भला होगा। ऐसा कहकर उसने आसमान की तरफ देखा और देवी माँ से प्रार्थना की, हे देवी माँ, मैं चाहता हूँ बारिश हो और सारे तालाब और कुएं पानी से भर जाए। कुछ ही क्षणों में जोरदार बारिश शुरू हुई। ये बारिश कुछ दिन बिना रुके चलती रही। सारे नदी नाले पानी से भर गए, पेड़ पौधे खिल उठे। उस इलाके का अकाल खत्म हो गया। खेत लहराने लगे, फसल उगी और सारा गांव खुशहाल हुआ।